हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं जुनून या पागलपन भाग 28। इससे पहले इस कहानी के 27 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था, राका रणवीर को मारने की बात करता है अपने आदमियों से। तो जहां रणवीर डेविल आर बनकर राका के शिप पर पहुंच जाता है और उसके सिर पर बंदूक रखकर उसे धमकी देता है, तभी राका हक्का बक्का रणवीर से देखकर बोलता है कि तुम कौन हो और मुझे क्यों मारना चाहते हो, क्या चाहिए तुम्हें। तभी रणवीर बोलता है तुम्हारी मौत। अब देखते हैं आगे। डेविल आर अपनी जगह से उठा और हंसकर इधर उधर घूमकर बोलता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे तुम्हारी मौत चाहिए, ऐसी मौत जिसे देखकर तेरी रूह तक कांप जाए। तू भीख मांगेगा मुझसे, पर मैं वो भी नहीं दूंगा तुझे। डेविल आर ने इतना ही कहा और एक और गोली उसके दूसरे पैर पर चला दी। इसी के साथ राका की चीख पूरी जगह गूंज उठी और उसका हाल बहुत ही बुरा हो चुका था। उसके दोनों पैर खून से सन चुके थे। दर्द से राका का चेहरा पीला पड़ गया था और उसके साथ ही जो बस तमाशा देख रहे थे और कुछ भी नहीं कर पा रहे थे सिवाय अफसोस के। राका के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था, पर फिर भी उसने अपने दर्द को कंट्रोल करके डेविल आर से बोला, तुम चाहते क्या हो, क्यों कर रहे हो ऐसा, मैंने मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, बताओ मुझे। तभी आखिर दुश्मनी क्या है तुम्हारी मुझसे, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। अगर तुम ये सब कुछ मेरे भाई की वजह से कर रहे हो तो प्लीज़ अभी बंद करो ये सब और छोड़ दो मुझे। और तुम अगर ये सब इस डील के लिए कर रहे हो तो तुम अभी के अभी सारा माल ले जा सकते हो, पर मुझे छोड़ दो। जो इंसान अपने घमंड में काफ़ी ज़्यादा चूर था, कभी अपने भाई का सगा भी नहीं हुआ, वो आज खुद के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। राका को लग रहा था कि इन बातों का कोई ना कोई तो फर्क जरूर डेविल आर पर पड़ेगा, पर ऐसा नहीं था। उल्टा राका की बातें उसे और भी ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी और वो और भी ज़्यादा भड़क गया। शायद वो अभी उसे मार ही देता, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने फिर से एक गोली उसके हाथ पर चला दी, जिस वजह से राका की हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई और वो दर्द से चीखने लगा। पर डेविल आर आज सच में एक डेविल ही लग रहा था। डेविल आर जवाब देना चाहता था, पर तभी पीछे से एक आदमी आया और डेविल आर से बोला कि बॉस, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। उस आदमी की बात सुनकर डेविल आर के चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई। उसकी मुस्कान देखकर और राका का दर्द किसी से सहा नहीं गया, तो वो चिल्लाकर बोला, उन्हें छोड़ दो प्लीज, वरना वो मर जाएंगे। प्लीज, मैं माफी मांगता हूँ उनके कर्मों की। तो ये राका का सबोनेट माली था। ये कहते हैं ना कि वफादार हमेशा वफादार ही रहता है, अपने मालिक के लिए हर वो काम कर सकता है जो वो कर पाएगा। तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ था। माली कुछ करे ना करे, पर अपने राका बॉस के लिए बोलने की हिम्मत ज़रूर करेगा। और वो गिड़गिड़ाने लगा और बोला कि प्लीज़ डेविल आर, हमारे आपसे कोई भी दुश्मनी नहीं लगती है, तो क्यों आप मेरे बॉस के साथ ऐसा कर रहे हैं। प्लीज़ उन्हें छोड़ दीजिए, वो मर जाएंगे ऐसे। प्लीज़ उन्हें छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, मैं भीख मांगता हूँ आपसे, उन्हें जाने दे। तभी डेविल आर माली की बात सुन रहा था, पर उसका गुस्सा शांत होने की बजाय उल्टा और भी ज्यादा बढ़ गया। वो अपनी गन माली पर पॉइंट करते हुए अपने दांत पीसते हुए बोला कि छोड़ दूं, ऐसे कैसे, तेरे इस घटिया बॉस की वजह से मेरी जान मुझसे दूर जाने वाली थी, और तुझे लगता है कि मैं इसे ऐसे ही जाने दूंगा। बिल्कुल भी नहीं, ऐसे इतनी आसानी से तो बिल्कुल नहीं। इसी के साथ माली के कंधे पर भी गोली चला दी, जिससे माली की जोरदार चीख गूंज उठी। और उसी बीच राका ने थोड़ा खुद को संभाला और डेविल आर से बोला कि मैं तुम्हारी जान को तुमसे दूर क्यों करूंगा, आखिर मैं तो जानता तक नहीं हूँ। डेविल आर हंस के उसके पास आया और उसके सिर के बाल को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करके बोला कि नहीं जानता है तू, ठीक है मैं तुझे याद दिलाता हूँ, अवनी महेश शर्मा, कुछ याद आया। तभी डेविल आर, जो कि रणवीर ही था, पर इतना खूंखार कभी भी अवनी के लिए किसी ने भी नहीं सोचा था। तभी राका कंफ्यूजन से रणवीर की रिपीट करते हुए बोला, अवनी महेश शर्मा, पर
पर तुम उसे कैसे जानते हो? मैंने तो पता किया था कि उसके बारे में, तब तो कोई भी लड़का उसकी लाइफ में नहीं था। फिर तुम कैसे आ गए? मुझे नहीं पता तुम्हारे बारे में। तभी रणवीर उसके बाल छोड़ा और खड़ा हो गया और अपनी गन के सहारे एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बोला कि हाँ, अवनी शर्मा, डेविल आर की जान उर्फ रणवीर राय की मोहब्बत। तभी राका हैरानी से डेविल आर यानी रणवीर की तरफ देखकर बोला, रणवीर राय भाई का सबसे बड़ा दुश्मन? रणवीर के पीछे खड़ा अमन आगे आकर हंसकर बोला, राका से लगता है तेरे भाई ने तुझे बॉस के बारे में अच्छे से नहीं बताया, तभी तो तूने हमारी लेडी बॉस पर अपनी गंदी नज़र डाली है। इसकी सजा तो सिर्फ मौत ही हो सकती है और कुछ भी नहीं। तभी रणवीर राका के सामने आकर अमन से बोला, इतनी आसानी से मौत तो नहीं होगी इसकी अमन। आफ्टर ऑल इसने मेरी जान को बेचैन ही किया है और फिर तुम मुझसे दूर करने की भी सोची है। तो रणवीर की बात सुनकर अमन के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई और वो रणवीर से पूछते हुए बोला, तो सर अब आगे क्या करना है बॉस? आपने आगे क्या सोचा है? रणवीर माली और राका को बारी बारी से देख बिना किसी भाव के बोला, इसे कहाँ पहुँचाना है तुम अच्छे से जानते हो और इसके सो कॉल्ड सबोनेट को इसके भाई के पास भेज दो और ये भी बता देना कि डेविल आर से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। तभी रणवीर ने अपनी बात खत्म की और वो वहां से जाने लगा। तभी अमन को अच्छे से पता था कि आगे उसे अब क्या करना है और उसने अपने आदमियों को इशारा किया, जिस वजह से लोग राका और माली को वहां से उठा कर लेकर जाने लगे। अमन वहीं रणवीर के पीछे पीछे जाने लगता है और जाते जाते रणवीर अमन से बोला कि ये सारा माल डैड के पास पहुंचा दो और वो अच्छे से जानते हैं कि इसके साथ क्या करना है। तभी रणवीर की बात सुनकर अमन ने हाँ में अपना सिर हिलाया और बोला, जी सर, और फिर गाड़ी का गेट खोला। रणवीर गाड़ी में बैठ गया और अमन वहीं रुका क्योंकि उसे यहाँ का काम संभालना था। रणवीर की गाड़ी विला के लिए निकल गई और रास्ते में रणवीर अपना फ़ोन निकाला और टाइम देखने लगा, जिसमें 5:30 बज रहे थे और अवनी के टाइम के हिसाब से बस आधा घंटा बचा था जो उसने रणवीर को दिया था। रणवीर ने विकी को कॉल किया और बोला कि विकी, रात के लिए जेट रेडी करो, हम आज ही वापस मुंबई जा रहे हैं। तभी इसके बाद तुम्हें जो करना है उसकी सारी डिटेल्स तुम ईरा और एली से भी ले लेना। ओके। रणवीर के ऑर्डर पर विकी को यकीन हो गया था कि उनका मिशन सक्सेसफुल हो रहा है और आगे कुछ पूछ पाना उसके लिए शेर के मुंह में हाथ डालने के जितना ही बड़ा काम था। उसने ओके कहा और जल्दी से फ़ोन रख दिया। तभी रणवीर विकी से बात करने के बाद अपने ड्राइवर से कड़क आवाज़ में बोला, तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है, मुझे उससे पहले ही विला में पहुंचाना है, समझे, वरना तुम्हारे साथ क्या होगा इसका अंदाज़ा तुम खुद लगा लो। रणवीर की ऑर्डरिंग के सुनकर ड्राइवर के पसीने छूट गए और उसे डेविल आर के हाथ नहीं मरना था, जिस वजह से इस ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और डर तो इतना था कि वो कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो जाए, पर आगे ऐसा कुछ भी नहीं किया उसने और वो जल्दी से वहां से भाग निकला। डरते डरते ही सही, पर रणवीर की बात टालने का मतलब है कि मौत को दावत देना। उसने कुछ भी नहीं बोला और कार की स्पीड तेज करके चलाने लगा। दूसरी तरफ विला में अवनी इस वक्त हॉल में बैठी हुई थी, साथ में ईरा और एली भी थी। वो लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी शायद, या फिर देख रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा हंस खोल कर बातें कर रही थी। तभी उसी बीच ईरा एक फ़ोटो को स्पॉट करते हुए बोलती है कि मैम, आपको इसे ट्राई करना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा आप पर। तभी अवनी ने वो ड्रेस तो देखी, पर ईरा की बात उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी और वो अपनी दोनों आईब्रो छोटी करके उसे बोली, हद है यार, तुम तो अभी भी मुझे मैम कह रही हो, हम एक ही एज के हैं, तुम मुझे अभी बुला सकती हो प्लीज़। कितनी बार बोला है पर तुम सुनती ही नहीं हो। अगर ऐसे मुझे गुस्सा आ रहा है ना, तो फिर तुमने मुझे मैम कहा ना, तो मैं मैम की पावर यूज़ करके तुम्हें यहाँ से भेज दूँगी, फिर देती रहना अपने बॉस को जवाब। अवनी की बात सुनकर ईरा अपने कान पकड़कर उसे देखकर बोली, सॉरी अभी, आगे से बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, प्रॉमिस, पर प्लीज़ बॉस के सामने बिल्कुल कुछ मत कहना। ईरा की बात सुनकर एली हंस पड़ी और उसकी हंसी देख अवनी उसे घूरते हुए बोली, तुम क्यों हंस रही हो? तुम भी मुझे मैम नहीं बोलोगी, समझी?
अवनी की क्यूट सी वाली धमकी सुनकर दोनों ही हंस पड़ी और एक साथ बोली, ओके आगे से नहीं बोलेंगे। उन दोनों को हामी सुनकर अवनी भी थोड़ा सा हंस पड़ी। तभी उनके कानों में बहुत सारी गाड़ियों की आवाज़ गूंज उठी और सबको समझने में देर नहीं लगी कि किसकी गाड़ियां हैं। सबके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वहीं गाड़ियों में रणवीर ड्राइवर से बोला कि टाइम पर पहुंचा दिया ना। नॉट बैड। रणवीर तो टाइम से पहले ही पहुंच गया था, पर ड्राइवर की हालत एकदम खराब हो गई थी। वो पूरा पसीने से भीग गया था, क्योंकि डर के मारे वही जाने कि उसने कैसे गाड़ी चलाई। अगर वो 1 मिनट भी लेट होता तो पता नहीं उसका क्या हाल करता रणवीर। रणवीर शान से गाड़ी से बाहर उतरा और अंदर जाने लगा। यहाँ अवनी भी सोफे से उठी और रणवीर के पास जाने लगी। तभी रणवीर ने जब अवनी को खुद के पास आता देखा तो उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई और वो उसको हक करना चाहती थी शायद, लेकिन अचानक ही रणवीर के एक्सप्रेशंस बदल गए और उसने ईरा और एली को कुछ इशारा किया, जिसे समझ वो दोनों अवनी के पास आई और उसे वहीं पर रोक देती हैं। तभी रणवीर ने एक नज़र अवनी को देखा और फिर उसके अजीब एक्सप्रेशन को, फिर वो अवनी की तरफ जाने के बजाय सीधा अंदर अपने रूम की तरफ जाने लगा। अवनी को कुछ समझ नहीं आया और उसे खुद को इग्नोर करता देख अवनी की आंखें नम हो गईं और धीरे धीरे उसे गुस्सा भी आ गया। रणवीर को उसकी हालत समझने में देर नहीं लगी और वो बिना पीछे मुड़े अवनी से कड़क आवाज में बोला, डोंट जान, रोने की कोशिश मत करना। हम अभी बाहर से आए हैं, इस वजह से आपके पास नहीं आ सकते हैं। और वैसे भी आपके टाइम के हिसाब से अभी 7 मिनट बाकी हैं, सो प्लीज़ वेट कर सकती हैं आप। रणवीर ने इतना कहा और वो वहाँ से रूम की तरफ बढ़ गया। नीचे अवनी का मुंह पूरी तरह से चिढ़ गया था और उसने खुद को ईरा और एली से छुड़ाया और हॉल में रखा फ्लावर वॉट जोर से जमीन पर पटक दिया। उसकी आवाज़ से रणवीर तक तो नहीं पहुंची, पर हॉल में खड़े सभी नौकर वहां पर आ गए। पर जब हॉल में अवनी उन्हें देखती है तो वो वापस से चली गई। रणवीर सबको ऑर्डर दे रहा था, जहां अवनी होगी वहां पर ईरा और एली के सिवाय कोई दिखाई नहीं देगा। तो अवनी का गुस्सा देख तो ईरा और एली की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो अवनी से कुछ बात करे। वो बस वहीं पर खड़ी रही और अवनी वहां से गई और सोफे पर जाकर बैठ गई। उसने दोनों पैर सोफे पर रखे हुए थे और अपना सिर घुटनों में छुपा लिया था। उसे ऐसा देख ईरा और एली कुछ बोलने लगी थी, पर अवनी ने कहा कि कुछ मत बोलना, चुपचाप से खड़ी रहो वहां पर, नहीं तो मैं जा भी सकती हूँ यहाँ से, या तुम लोग जाओ। अवनी की आवाज़ सॉफ्ट थी, पर उन दोनों को डर भी बहुत लग रहा था। वो दोनों सिवाय खड़े रहने के कुछ भी नहीं कर सकती थी और ऐसे ही 5 मिनट बीत गए। तभी किसी ने अवनी के सिर पर प्यार से अपना हाथ फेरा। किसी का टच महसूस करके अवनी ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और उसकी पलकें अभी भीगी हुई थीं। उसके सामने बैठा आदमी उसे देखकर अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, जान, कहा था ना आपसे, फिर भी आप रोई हैं। प्लीज़ ऐसा मत करिए, इसकी पनिशमेंट तो आपको ज़रूर मिलेगी। पनिशमेंट की बात सुनकर अवनी का चेहरा और भी ज़्यादा हैरान हो गया और वो फिर डट कर बोलती है कि एक तो आप लेट हो गए हैं और ऊपर से आप हमें रोने भी नहीं दे रहे हैं, ऐसा क्यों? और यहाँ आकर हमें पनिशमेंट देने की बातें कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? पनिशमेंट तो हमें नहीं, आपको मिलेगी, वो भी हमें इग्नोर करने की और हमसे दूर होने की, समझे आप मिस्टर मॉनिस्टर? अवनी की बात सामने वाले बैठे शख्स, जो रणवीर था, उसे हंसकर अवनी के बालों को सहलाते हुए बोला, जान, आप बहुत ही ज़्यादा नॉटी हो गई हो। और आपसे किसने कहा कि हम लेट हो गए हैं? बोलिए, हम लेट बिल्कुल भी नहीं हैं। शायद आपने अभी टाइम नहीं देखा है, अभी भी 1 मिनट बाकी है, इसीलिए तो जल्दी तो हम आ गए हैं, तो इसका इनाम तो बनता ही है ना, क्यों जान? तभी लास्ट वाली बात सुनकर अवनी के होश ही उड़ गए थे और वो मुंह खुला करके रणवीर को देखने लगी। तभी उसके इस तरह से इस एक्सप्रेशन पर रणवीर हल्का सा मुस्कुराया और उसके गालों पर किस करके बोला, स्टॉप लुकिंग लाइक दैट जान,
आप बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती हैं ऐसे देखने में, और जब हम आपको देखते हैं तो हम खुद पर कंट्रोल होने से नहीं रोक पाते हैं अपने आप को। रणवीर की बात सुनकर मासूम सी शक्ल बनाकर अवनी बोली, आप बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। आप चाहिए, हमें आपसे कोई भी बात नहीं करनी है। आप हमें गुस्सा दिलाते हैं। एक तो हम बहुत गुस्सा हैं, हमें मनाने के बजाय आप हमसे इस तरह को से बातें कर रहे हैं। तभी अवनी ने इतना ही कहा और सोफे से उठकर जाने लगी, पर अगले ही पल वो रणवीर की बाहों में उसके ऊपर थी, क्योंकि रणवीर सोफे पर ही था और उसके दोनों हाथ अवनी को थामे हुए थे और वो प्यार से उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। तो अवनी इस वक्त रणवीर की बाहों में जकड़ी हुई थी और उसके दोनों हाथ रणवीर के सीने पर थे। तभी वो गिरने के डर से अवनी की आंखें भी बंद हो गई थी, पर इस पल वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके बाल हल्के से उसके चेहरे पर आ रहे थे। तो अवनी इतनी करीबी रणवीर को पागल कर रही थी और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। काश ये पल यहीं पर थम जाए, जिसने सारी जिंदगी बस अवनी को ही वो देखता रहे, उसे महसूस करता रहे। पर यह मुमकिन बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अवनी जल्द ही होश में आकर रणवीर को देखने लगी और इस वक्त उसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन साफ नज़र आ रही थी। पर उसकी नीली आंखें रणवीर को ही ताड़ रही थी और उसके लिए साफ प्यार उसकी आंखों में झलक रहा था, मानो वो कहना चाहती हो कि ये सब क्या था। रणवीर को भी शायद अवनी की उलझन समझ में आ गई थी और वो उसके बाल को कान के पीछे करके अपनी सैडिफिक वॉइस में बोलता है कि जान, क्या आपको नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं? तभी हम हमारा इनाम आपसे ले रहे हैं, जिससे कि आप भाग रही हैं और आप अब कहीं भी नहीं जा सकती हैं। अपनी जो मासूम सी शक्ल बनाकर प्यारी सी आवाज़ में बोली, रणवीर ये गलत है, आप ऐसा हमारे साथ नहीं कर सकते। हमें छोड़िए, हमें बाहर जाना है। रणवीर अवनी के फूले हुए गालों को पकड़कर उसके गुलाबी होठों पर किस करके बोलता है कि ओके, आपको बाहर जाना है तो हम आपको लेकर जाते हैं, मगर पहले आप थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। अवनी रणवीर को पप्पी आईज से देखकर चहकती हुई आवाज़ में बोली कि सच में, तो अभी चलिए ना, हम कब से वेट कर रहे थे। चलिए चलते हैं। रणवीर हंसकर उसे सोफे पर पलटकर अवनी के गालों को सहलाते हुए बोला कि हाँ हाँ चलेंगे, पर उससे पहले हमें हमारा इनाम तो लेने दीजिए। अवनी शायद समझ गई थी कि रणवीर अभी क्या करना चाहता है, इसीलिए जैसे ही रणवीर अवनी को लिप किस करने ही वाला था कि तभी अवनी ने अपने मुंह पर हाथ रख दिया और उसे ऐसा करता देख रणवीर की आंखें थोड़ी सी सर्द हो गईं और वो एकटक अवनी को देखने लगा। तभी रणवीर की आंखों में देखकर अवनी थोड़ा सा शर्माते हुए बोली कि रणवीर अभी नहीं, अभी हमें बाहर जाना है, आप ये बाद में भी कर सकते हैं। रणवीर उसके हाथों पर किस करके प्यार से बोलता है कि ओके जान, हम वेट कर लेंगे। रणवीर की बात सुन अवनी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। रणवीर उठा और अवनी को खड़ा करके उसके हाथ को पकड़कर वो बाहर की तरफ ले जाने लगा। तभी अवनी भी रणवीर के हाथों में हाथ डालकर बाहर जाने लगी। बाहर ड्राइवर और गाड़ी पहले से ही खड़े थे। रणवीर ने इस वक्त एक ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी जिस पर ब्लैक ब्लेजर पहना हुआ था और रणवीर ने अवनी को गाड़ी में बिठाया और खुद भी बैठ गया। अवनी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। वो चहकते हुए गाड़ी में बैठ गई और ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। रास्ते में अवनी बाहर के नज़ारों में बिल्कुल खो गई थी। रणवीर लगातार अवनी को ही देख रहा था। अवनी ने गाड़ी का शीशा नीचे किया और बाहर से आती ताज़ी हवा को महसूस करने लगी। तभी हवा से अवनी के बाल लगातार उसके चेहरे पर आ रहे थे और उसका दुपट्टा भी अवनी की कमर से लगातार अंदर बाहर हो रहा था। तभी रणवीर की नज़र बार बार अवनी की कमर पर जा रही थी और वहीं अवनी अपनी ही दुनिया में मगन थी। उसे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि रणवीर के दिल में उसकी हालत अभी उसने ख़राब कर दी थी। तभी रणवीर अपने अरमानों को कंट्रोल करने के लिए बार बार अपनी आंखें बंद करके खुद को रोक रहा था
और उसने अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली थी, पर फिर भी कितना कंट्रोल नहीं हुआ उससे, और उसने अवनी को खींचा और उसे किस करने लगा। तभी रणवीर के इस एक्शन से अवनी बिल्कुल हैरान हो रह गई और वो उसे दूर करने लगी, पर रणवीर कहाँ उसे छोड़ने वाला था। उसने अवनी को पूरी तरह से खुद के करीब कर लिया था और काफ़ी देर तक स्ट्रगल कर अवनी काफ़ी थक जाती है और रणवीर ने उसे नहीं छोड़ा। रणवीर जो किस के साथ अवनी की कमर को भी सहला रहा था और उस वजह से अवनी की हालत भी अब खराब होने लगी थी और उसे पसीने आने लगे थे। उसकी सांसें भी अब भारी होने लगी थी और उसका ऊपर नीचे होता सीना रणवीर को और बेचैन कर रहा था। रणवीर का जुनून अवनी की बेचैनी बढ़ा चुका था। अब तक जो अवनी के हाथ रणवीर को रोक रहे थे वहीं उसके गले में चले गए थे। रणवीर अवनी का साथ पाकर खुद को महसूस करने लगा और उसने सीट का बटन प्रेस किया। एक ही पल में उसकी सीट बेड से बदल गई और इस वक्त अवनी नीचे थी और रणवीर उसके ऊपर। रणवीर बिना किस ब्रेक करके अवनी को प्यार कर रहा था और दोनों ही एक दूसरे को लगातार किस कर रहे थे। पूरा आधा घंटा दोनों एक दूसरे में ही खोए हुए थे। जब दोनों को सांस भारी होने लगती हैं तो वो अलग हो गए और छोड़ते ही अवनी और रणवीर गहरी गहरी सांस लेने लगे। रणवीर ने अपना सिर अवनी के सीने पर रखा और प्यार से बोला, आई एम सॉरी जान, पर ये आपकी गलती है। अगर आप इतनी ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी नहीं लगती तो शायद। अवनी अपनी सांसों को कंट्रोल करके गुस्से से और शर्म से लाल होकर बोलती है कि आप कभी भी नहीं सुधर सकते रणवीर, जब देखो तब बस हैरानी से ही हमें प्यार करते रहते हैं। छोड़िए अब, हमें कोई बात नहीं करनी हमें आपसे। एक तो हमें मनाने के लिए आपने कुछ भी नहीं किया और ऊपर से हमें बिना बताए किस। आप ना आप बस छोड़िए हमें हमें आपसे अब कुछ भी नहीं बोलना। रणवीर कुछ बोलना चाहता था पर तभी गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। रणवीर उठा और अवनी को भी वहां से उठाने लगा। उसने सीट के पीछे से एक पट्टी निकाली और अवनी की आंखों पर बांधने लगा। उसे ऐसा करता देख अवनी बोलती है कि रणवीर आप ये क्या कर रहे हैं, ये पट्टी क्यों बांध रहे हैं मेरी आंखों पर। अगर आप हमारी आंखों पर पट्टी बांधेंगे तो हम देखेंगे कैसे। रणवीर अवनी के हाथ अपने हाथ में लेकर बोला कि जान, आपको देखने के लिए आंखों की ज़रूरत नहीं है। वैसे आपको काफ़ी ज़्यादा शिकायत है ना हमसे, तो फिर बस उसी को दूर करने के लिए हमने ये सब कुछ किया है। अब आप बस हमें महसूस करिए। इतना कहकर रणवीर अवनी को गाड़ी से बाहर उतारने लगता है। तभी अवनी ने भी कुछ नहीं कहा और कसकर रणवीर के हाथ को पकड़ लिया। उसे डर था कि वो गिर न जाए। वो थोड़ी देर तक बस चलते रहे पर एक जगह आकर रणवीर ने अवनी की पट्टी खोल दी और पीछे हो गया और वो इस वक्त बीच पर थे जहाँ से लहरों की आवाज़ें आ रही थी और बहुत से जुगनू आसमान में उड़ रहे थे। ठंडी हवाएं चल रही थी। अवनी इस वक्त रेत पर खड़ी हुई थी जहाँ लहरें उसके पैरों को छूकर वापस जा रही थी। रात का चांद जो आज आधा था काफ़ी चमक रहा था। उसकी रोशनी पानी में किसी मोतियों की तरह काम कर रही थी। जहाँ इस वक्त वो खड़े थे वहाँ से सामने का नज़ारा किसी जन्नत की तरह नजर आ रहा था। अवनी ने अपनी आंखें खोली और आसपास देखने लगी जहाँ सामने बीच था, जिसे देख अवनी की आंखें चमकने लगी और वो खुशी से ये सब कुछ देखने लगी। इस वक्त अवनी के चेहरे पर गहरी मुस्कान थी और अवनी अपनी खुशी रणवीर को बताना चाहती थी, पर रणवीर का एहसास ना पाकर अवनी थोड़ा सा घबराने लगी और उसने आसपास देखा पर रणवीर वहां पर उसे कहीं नहीं दिखा और वो डर कर बोली, रणवीर आप कहाँ हैं, हमें डर लग रहा है प्लीज़। शाम का वक्त था। इस वक्त 7:30 बज रहे थे। जहाँ वो खड़े हुए थे वो बहुत सुनसान सी जगह थी। आसपास जंगल था जहाँ घना अंधेरा दिख रहा था। आसपास देखने पर रणवीर उसे नजर नहीं आता है तो अवनी को अब डर लग रहा था। वो डरते हुए, क्योंकि वो अकेली खड़ी थी उसी अंधेरे में, उसे किसी ने पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और अपनी हल्की वॉइस में कहा कि जान, हम यहीं हैं, हम आपसे अभी कहीं भी दूर नहीं जाएंगे। अवनी अपनी प्यारी सी आवाज़ में जो डर से थोड़ी सी दबी हुई थी पर बोलती है, आप आ गए थे,
आप कहाँ गए थे? आपको पता भी है हम कितना ज़्यादा डर गए थे। जब भी हम आपसे गुस्सा होकर दूर जाते हैं तो आप हमें डाँटते हैं, पर अगर आप हमसे दूर गए ना तो हम सच में सब कुछ बंद कर देंगे। रणवीर अवनी को पलट उसे सीने से लगाकर बोला, सॉरी जान, बट हम आपके लिए स्पेशल प्लान करने गए थे। अवनी अपना चेहरा बाहर निकाल कर अपनी टिमटिमाती आंखों से रणवीर को देखते हुए बोली, स्पेशल प्लान? पर क्या? रणवीर कुछ सोचकर अवनी के गालों को सहलाते हुए बोला, अपनी आंखें तो बंद करो। अवनी हैरानी से बोली, नहीं, आप फिर से चले जाएंगे? तभी रणवीर सॉफ्ट सी आवाज़ में बोला, नहीं जाएंगे आपको छोड़कर, प्लीज़ मेरे लिए अपनी आंखें बंद करो। तभी अवनी अपना मुंह टेढ़ा करके बोली, ओके, पर आप हमसे दूर नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे हमारे पास। रणवीर ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो खुद देख अवनी ने भी डरते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके बाद रणवीर ने एक चुटकी बजाई और अवनी से बोला, जान, आप अब अपनी आंखें खोल सकती हैं। रणवीर की बात सुनकर अवनी ने जल्दी से अपनी आंखें खोली। जब उसने आसपास रोशनी देखी तो चारों तरफ देखने लगी। वो सब देखकर उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई और उसने रणवीर के गले में अपने हाथ को डालकर उछलते हुए कहा, रणवीर आपने ये सब कब किया? ये कहीं ज़्यादा अच्छा है। अवनी के सामने इस वक्त बीच पर चारों तरफ लाइटिंग लगाई गई थी जो जल बुझ रही थी और उसी के साथ वहां पर एक टेबल भी था जिस पर कैंडल लाइट डिनर का डेकोरेशन किया गया था। वहां का नज़ारा किसी रोमांटिक डेट की तरह लग रहा था। अवनी की एक्साइटमेंट देखकर रणवीर उसे कमर से थामे हुए बोला, क्या हम पहले डिनर करें, बाद में ये सब कुछ देख लेना चांद? रणवीर की बात सुनकर अवनी ने होठों का पाउट बना दिया और पर कुछ सोचकर उसने हाँ में अपना सिर हिलाया। अवनी की हाँ सुनकर रणवीर ने उसे छोड़ा और टेबल के पास लेकर जाने लगा। तभी उसने एक चेयर बाहर निकाली और किसी प्रिंसेस की तरह अवनी को बैठाने लगा और अवनी ने भी खुशी से इस चेयर पर बैठ लिया। रणवीर ने भी अपनी चेयर खींची और अवनी के पास आकर बैठ गया। अवनी को काफ़ी ज़्यादा तेज भूख लगी थी और उसने अपना हाथ पेट पर फिराया और इधर उधर ढके हुए खाने को देखने लगी। तभी उसका ये करना रणवीर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था और वो हल्के से मुस्कुराया और अवनी के लिए प्लेट लगाने लगा। टेबल पर इस वक्त पास्ता और नूडल्स रखे थे। वहीं पर रणवीर के लिए उसका ग्रीन सैलेड और दोनों के लिए दूध का गिलास रखा था। अवनी ने जब पास्ता और नूडल्स देखे तो अपने होठों पर जीभ फेरने लगी और रणवीर ने उसके लिए खाना रखा और अवनी के बालों को पीछे से पकड़ा और उसके लिप पर किस कर दिया। रणवीर की इस हरकत से अवनी हैरान हो गई। जब रणवीर उससे दूर हुआ तो अवनी अपनी आंखें छोटी करके बोली, आप क्या करते रहते हैं रणवीर? अवनी की बात सुनकर रणवीर उसके बाल सहलाकर बोलता है, क्योंकि आपने वो किया जो हमारा काम था, इसीलिए अब खाओ और ये अजीब सा मुंह बनाना बंद कर दो, वरना आपको एक डीप किस फिर से करेंगे जो आप बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएंगी। इतना कहकर उसने अवनी को पास्ता का एक बाइट खिला दिया तो अवनी ने भी प्यार से वो खा लिया, पर फिर से रणवीर उसे बाइट खिलाने के लिए आगे बढ़ा और उसे ऐसा करता देख अवनी बोली कि हम खा लेंगे रणवीर, आप खाइए। अवनी को बाइट खिलाते हुए रणवीर बोला, हम भी खा लेंगे, पहले आपको तो खिला दूं। रणवीर की बात सुनकर अवनी ने भी सैलेड का एक बाइट खिलाते हुए कहा कि ठीक है, आप भी खाओ। उसकी हरकत देखकर रणवीर हल्के से मुस्कुराया और खाने लगा। थोड़ी देर के बाद उसने अपना खाना ख़त्म किया। फिर उसके बाद उन दोनों ने काफ़ी मस्ती की। करीब 2 घंटे बाद रणवीर अवनी से बोला, जान, अब हमें चलना चाहिए, आप बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर चुकी हो, अभी आपको रेस्ट की ज़रूरत है। रणवीर की बात सुनकर अवनी का मुंह बन गया और वो प्यारी सी पप्पी शक्ल बनाकर बोली, रणवीर थोड़ी देर और रुकते हैं ना, पता नहीं हम फिर से कब यहाँ पर आएंगे। अवनी की बात सुनकर रणवीर ने अवनी को अपनी गोद में उठा लिया और फिर ले जाते हुए बोला कि हम फिर से कभी भी आ सकते हैं यहाँ पर, आप जब कहेंगी हम आ जाएंगे, अभी हमें देर हो रही है। तो रणवीर की बात सुनकर अवनी कुछ भी नहीं बोली और रणवीर के गले में अपने दोनों हाथ डालकर उसके सीने में अपना सर छुपा लेती है। तभी रणवीर उसे गाड़ी के पास लेकर आया और उसने अपनी गोद में ही अवनी को बैठाया और गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसे जाने लगा। रास्ते में अवनी रणवीर की बाहों में ही सो गई और रणवीर ने छोटी सी खरगोश की तरह दिख रही अवनी को सीने से लगा लिया। रणवीर ने अवनी के बालों को सहलाया और उसे ठीक से सुलाने लगा और उसके
फॉरहेड पर किस करके धीरे से बोला, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं जान, कभी नहीं खो सकते हम आपको। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में अब आगे क्या होने वाला है तो आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। थैंक